हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो का मेन मोटिव आपको म्यूज़िक के बारे में, जो म्यूज़िक की नोटेशन होती हैं और उसको म्यूज़िक को कैसे रीड करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है उससे अपडेट करना है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने सीट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले म्यूज़िक में बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले ये 5 लाइन रहती हैं, आप देख पा रहे हैं, और उनके बीच में 4 स्पेस रहते हैं। जो 5 लाइन और 4 स्पेस है, उसके कॉम्बिनेशन से स्टाफ बनता है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं STAFF। इसके कॉम्बिनेशन से स्टाफ बनता है। अब दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है कि ये जो 5 लाइन रहती हैं, इसमें एक टाइम सिग्नेचर रहता है। तो ये जो राइट हैंड के जो नोट्स होते हैं वो टाइम सिग्नेचर है, इससे बजते हैं। और इसको ट्रेबल क्लैप बोलते हैं, जी क्लैप या ट्रिपल क्लैप बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है तो उसके आगे के नोट्स हैं वो राइट हैंड से बजेंगे। और ये जो दूसरा साइन जो दिख रहा है आपको, इस प्रकार से 2 डॉट है, ये इसको बोलते हैं एप क्लैप या बेस क्लैप। और इसमें मुख्यतः लेफ्ट हैंड के नोट बजते हैं। दोस्तों, इसको आगे समझने के लिए क्या है, जैसे ये बार दे रखी है तो ये टाइम स्पेस है इनके बीच में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जहाँ पर ये डबल लाइन आ जाती है और सेकंड वाली लाइन डार्क शेड में आती है, तो वहाँ पर म्यूजिक हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अगर उस म्यूजिक डबल लाइन से पहले 2 डॉट रहती हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस म्यूजिक को फिर एक बार रिपीट करना है। अब दोस्तों, इसके साथ में नोट देख लेते हैं। अगर कहीं भी आपको इस प्रकार का एक सर्किल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है उस नोट को 4 काउंट तक बजाना है। जैसे हम इसमें बजा के दिखा रहे हैं ऐसे, जैसे मान लो एक सी ले लिया हमने, सी बजा रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो उसको 4 काउंट के लिए होल्ड करके रखना है। इसके बाद में आता है हाफ बीट नोट। हाफ बीट नोट को 2 काउंट के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे हम बजा रहे हैं सी, तो ये होता है सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हर 2 बीट काउंट के बाद में नोट वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वार्टर नोट। क्वार्टर नोट का साइन कुछ इस प्रकार से रहता है। दोस्तों, आपने देखा कि होल जो नोट होता है, उस नोट में एक सर्किल जैसा शेप रहता है, मगर वो सर्किल थोड़ा सा लाइन पोजीशन जैसा दिखाई देगा। उसके साथ में अगर उसके एक बार लग जाती है, लाइन लग जाती है, तो 2 बीट नोट हो जाता है। मगर इसके बीच का जो सर्कल है वो डार्क नहीं रहता है। और जो जिसमें डार्क हो गया है उसको बोलते हैं क्वार्टर नोट, जिसमें एक स्टेम रहता है। इसके जो पार्ट हैं वो ऊपर दिखा रखे हैं, ये हेड है, और ये नीचे वाला ये जो अलग से कर्व आ रहा है ये फ्लैग है, और ये स्टेम है। सेम एस टी जब आगे जाएंगे तो इसमें होता है 8 नोट, और उसके बाद में अगर डबल फ्लैग लग जाता है तो उसको बोलते हैं 16th नोट। तो ये ज़्यादा एडवांस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी क्वार्टर नोट, हाफ नोट और ये होल नोट समझ लेंगे, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं पियानो की। आपके पास कोई भी कीबोर्ड होगा या पियानो होगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है। मेरे पास यामा ESR 363 ये कीबोर्ड है। आप चाहें तो इस प्रकार का कीबोर्ड नॉर्मली 14-15,000 रुपीज़ में आ जाएगा। इसमें मुख्यतः 61 कीज़ हैं। आप देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। सेम एस टी जैसे इसका कॉम्बिनेशन चलता रहता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, नीचे की तरफ अगर हम बजाते हैं तो इसमें आवाज़ मोटी आती है, आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, आवाज़, इसकी फ्रिक्वेंसी आवाज़ की बढ़ जाती है और आवाज़ क्या होती है, सुरीली हो जाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो यहाँ से लेके 2 ब्लैक कीज और 3 ब्लैक कीज, इनका जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको एक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेव। हिंदी में उसे मुख्यतः सप्तक कहा जाता है। तो मुख्यतः अगर हारमोनियम है उसमें 3 सप्तक रहते हैं, तो उसमें नीचे वाले को लोअर ऑक्टेव, बीच वाले को मिडल ऑक्टेव और हायर को हायर ऑक्टेव बोलते हैं उसमें। तो इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ आवाज़ बढ़ती जाती है। ये सी है और ये भी सी है। एक सी से दूसरे सी के बीच में दूरी का डिस्टेंस दोनों का सेम रहता है। इसमें दोस्तों मुख्यतः 12 नोट है। अगर हिंदी में देखा जाए तो ऐसे सा रे गा मा पा दा नी सा। इसमें कुछ फ्लैट नोट रहते हैं, कुछ शार्प नोट रहते हैं इंग्लिश में। सेम एज टीज हिंदी में कुछ शुद्ध स्वर रहते हैं, कुछ विकृत स्वर रहते हैं।
तो उनको कुछ कोमल स्वर रहते हैं, कुछ तीव्र स्वर रहते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन से इसका म्यूजिक बनता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्यतः इंग्लिश नोटेशन के बारे में। तो इंग्लिश नोटेशन के बारे में आपने देख लिया, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 5 कोई भी म्यूजिक लिखने के लिए 5 लाइन रहती है, उसके बीच में 4 स्पेस रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टाफ। अब बाद में ऐसा जो साइन रहता है उसको बोलते हैं जी क्लैप या ट्रिपल क्लैप। अगर ऐसा कोई साइन दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे के नोट राइट हैंड से बजने वाले हैं। अगर किसी स्टाफ में इस प्रकार का साइन दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे के नोट लेफ्ट हैंड से बजेंगे। और कहीं पर म्यूजिक अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख रखा है तो उसको बोलते हैं ग्रांड स्टाफ। ये जो एक बार से दूसरी बार के बीच में लाइन है, इसको टाइम सिग्नेचर से मापा जाता है। जैसे कि दूसरा एक म्यूजिक सीट है, इस म्यूजिक सीट में आप देख पा रहे हैं जो ये टाइम सिग्नेचर बना हुआ है, इस टाइम सिग्नेचर में 4/4 है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार जहाँ पर आ रही है उसके बीच में चार बीट के लिए कोई भी साउंड बजेगा। जैसे इसमें यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्वार्टर नोट है। दोस्तों इसकी लाइन ऊपर क्यों है, किसी की लाइन इसकी लाइन नीचे क्यों है, इसकी डिटेल में आगे आने वाले दूसरे वीडियो में आप जान पाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लें कि ये क्वार्टर नोट होता है। बात करते हैं आगे, सी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें लिमिटेड 5 लाइन और 4 स्पेस हैं, टोटल मिला के 9 हो गए। 9 में ये म्यूजिक आ नहीं सकता, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं इसको, ये मिडल सी रहता है, मिडल सी। ये लाइन खत्म हो गई, सी के बाद में आगे डी भी आता है जो दूसरी सीट में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सी है और सी के बाद में डी है। जो पहली लाइन स्टार्ट हो रही है ये उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बीच से नहीं काट रहा है। तो इस सी को और डी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो लाइन पहली फर्स्ट लाइन के ऊपर जो नोट आ रहा है वो नोट आप देख पा रहे हैं ई है। तो सी और डी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया है, डी को अगर लाइन नहीं है तो इसका मीन्स क्या है, वो डी है। अगर बीच में से एक लाइन कट कर रखा है इसमें क्वार्टर नोट में या कोई भी जो नोट आए तो इसका मतलब क्या, वो सी है। म्यूजिक धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता चला जाता है आगे की तरफ। ये हो गया सी हो गया, ये डी हो गया, लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट हो गया ई हो गया। पहली और सेकंड लाइन के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आ रहा है एफ हो गया, सेकंड लाइन पे जो आ रहा है वो जी हो गया, एस टी सोन आगे आगे चलता रहता है। दोस्तों आप आगे जाके देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो लोअर जो इसका जो ऑक्टेव है उसके नोटेशन इस प्रकार बजते हैं। जैसे यहाँ पर लोअर के बाद में हायर की तरफ जाता है तो नोटेशन चेंज हो जाता है। दोस्तों टाइम सिग्नेचर पहले सीट में लिखा रहता है, जैसे कि इस सीट में भी लिख रखा है 4/4। इसका मतलब होता है 2 बार के बीच में जो स्पेस है उसमें 4 काउंट के लिए कोई भी नोट है बजेगा, साइलेंट रहेगा, जो भी है उसकी कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पहले वाला है, जो पहली जो ये टाइम सिग्नेचर से पहली बार है उसमें जो सी है एक गोल सर्किल में है और इंटरसेक्ट कर रखा है। इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डी और सी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ से कट कर रखा है, क्योंकि 5 लाइन खत्म हो जाती हैं। तो ये स्पेस में डी लिखा हुआ है, उससे नीचे सी है, तो लाइन ना खींच के इसको एक बार से इंडिकेट किया जाता है। तो ये क्या है, 4 बीट नोट है जैसे हमने पहले देखा। तो 4 बीट नोट में 4 काउंट के लिए बजेगा। नेक्स्ट नोट है डी है, वो डी है, वो भी क्या है 4 बिट नोट है, वो 4 काउंट के लिए बजेगा 1 2 3 4। सेम एज टीज बार लाइन खत्म होने के बाद नेक्स्ट नोट है जो पहली लाइन पे ई है, तो वो 4 काउंट के लिए बजेगा 1 2 3 4। तो ये तो हो गई हमारी 4 बिट नोट की बात, जिसको होल नोट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ नोट के बारे में। हाफ नोट क्या है, ये टाइम सिग्नेचर जो ट्रिपल क्लैप है यहाँ से लेके जो पहली बार आ रही है उसमें ये 2 बार आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 नोट आ रहे हैं। तो ये 2 नोट किस लिए, हाफ बीट है। आप पहले वाले में देख पा रहे हैं एक सर्कल लेटा हुआ जैसा दिखाई दे रहा है। इस वाले में जब स्टेम लग जाता है इसके, ये एक डंडी लग जाती है तो ये क्या हो जाता है, और बीच में से खाली रहता है, ये बीच में से डार्कन नहीं रहता, बीच में खाली रहता है। तो इसका मतलब होता है ये क्या है, 2 बीट नोट है। 2 बीट नोट को 2 काउंट के लिए बजाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है सी 1 2, फिर ये आगे क्या आ गया डी 3 3 4। तो एक जो ये जो बीच में टाइम, इसमें एक बार से दूसरी बार के बीच में जो लाइन है उसमें 4 काउंट के लिए हम कोई भी म्यूजिक बजाएंगे। तो जैसे यहाँ पर टाइम सिग्नेचर लिखा 4/4। सेम एस टीज बात करते हैं अभी आगे आके कि सिंगल बीट या क्वार्टर नोट के बारे में। तो यहाँ पर देखो जब ये जो सर्कल है डार्कन हो जाता है तो वो सिंगल बीट के लिए बजता है, और यहाँ पर ये डार्क हो रखा है। तो यहाँ पर हो गया सी डी ई एफ, तो ऐसे सी डी ई एफ 1 2 3 4।
ऐसे करके ये 4 बीट के ऊपर म्यूजिक चलता है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में और म्यूजिक के बारे में बताएंगे। ये म्यूजिक का सबसे बेसिक है, और अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, जैसे हमें समय मिलेगा आई विल ट्राई टू टेल यू। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक नोटेशन एंड म्यूजिक।